अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी के बारे में। क्या होगा शारिक और रोशी का अंजाम? क्या करेगा शारिक रोशी को बदनाम? क्या सर तलहा करेगा रोशी के साथ शादी? क्या सबिका मोहित को करेगी कबूल? आबद अंकल रोशी को शारिक के साथ शादी करने के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा या कि नहीं? नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ रोशी और शारिक की शादी वाला पूरा टोपी ड्रामा तमाशा। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को पता है कि शारिक एक घटिया बदकिरदार लड़का है जो रोशी को बदनाम करने के लिए और बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। रोशी इस ड्रामे के अंदर बहुत ही अच्छी लड़की, नाइस, बहुत खूबसूरत और दिल की भी बहुत अच्छी लड़की दिखाई गई है, लेकिन शारिक इसके साथ बदकारी करना चाहता था, लेकिन रोशी ने तमाचा मार के उसको उसकी औकात याद करवा दी। बस यही वजह है कि शारिक उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए रोशी की एक वीडियो को लड़कों के साथ एडिट करवाता है और बहुत ही घटिया बदकिरदार वीडियो बनवाता है। रोशी को साफ साफ कह देता है कि मेरे साथ तुम शादी कर लो वरना ये वीडियो सारी दुनिया को लीक कर दूंगा। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे शारिक रोशी से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ बदला और इंतकाम के लिए कि मैं इसके साथ शादी करूँ, इसको लूटूं फूटूं, फिर इसको तलाक देकर दूसरे दिन इसको न दुनिया का न अपने जोगा न लोका जोगा। आज नाज़रीन सामने प्रिडिक्शन करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है रोशी और शारिक की मंगनी तो हो ही चुकी है, क्योंकि रोशी को पता ही नहीं था किस लड़के के साथ, घटिया लड़के के साथ मेरी मंगनी हुई है। वो तो रोशी हमारी जब स्टेज के ऊपर पहुंची तो देखा आगे शारिक बैठा हुआ है। रोशी ने तो साफ कह दिया तुझ जैसा घटिया लड़का इधर क्या कर रहा है। और आगे से शारिक ने कहा तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा दूल्हा हूँ, जरा इज्जत से बोलो, मेरे साथ होने वाला मियाँ हूँ तुम्हारा। रोशी ने आगे से कहा तू जैसे लड़के के साथ शादी करने से पहले या तो मैं नहर में बह जाऊं या मैं अपनी जान खुद ही ले लूं। तुझ जैसे घटिया लड़के के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। रोशी उठ के अभी स्टेज से चीखने चिल्लाने और मामा और बाबा बुला ही रही थी कि हमारे शारिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और साफ कह दिया कि ये देखो अपनी वीडियो। अगर मंगनी कर लेती हो तो वीडियो मैं मोबाइल अपने मोबाइल में रख लेता हूँ, अगर मंगनी नहीं करती तो सारी दुनिया को तुम्हारी वीडियो दिखा देता हूँ कितने लड़कों के साथ, और तुम क्या 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 कर रही हो। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन सामीन, इधर रोशी जितनी भी बहादुर हो आखिर लड़की है और इज्जत की परवाह किसको नहीं होती। इज्जत की हिफाजत करना रोशी का भी काम था। अब उसने क्या सोचा, मंगनी अंगूठी तो डाल दी लेकिन मंगनी के बाद बिल्कुल टूट और बिखर जाती है, बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, आखिर करे तो क्या करे। अगली प्रिडिक्शन में आप कुछ इस तरह से भी देखेंगे कि रोशी अपनी माही, अपनी बहन को या नाना को या आबद अंकल को कहेगी कि मेरे साथ ये सब कुछ टोपी ड्रामा हो रहा है, बदला थप्पड़ का बदला शारिक ले रहा है और मेरे साथ जिद के साथ मंगनी कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी वीडियो मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। रोशी ये भी बताएगी अपनी बहन को, आबद अंकल को या अपने दादा को कि शारिक मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ मेरे साथ बदला और थप्पड़ का बदला लेने के लिए वो मेरे साथ ये कुछ कर रहा है। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे सिर्फ बताना आपको ये था कि ये इनकी मंगनी तो हो जाती है लेकिन अब शादी की 3 सूरतें हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि शादी की 3 सूरतें कौन सी होंगी। नंबर 1, जब निकाह का वक्त आएगा रोशी दुल्हन बन के, सारे घर वाले बारात का शादी का माहौल होता है और दुल्हन बन के बारात का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर गुजर जाने के बाद रोशी दुल्हन बड़ी बड़ी स्टेज के ऊपर परेशान और बड़ी बेजार हो रही होती है। अचानक शारिक की कॉल आती है और आगे से कहता है कैसा मजा आया, कैसा लगा मेरा प्रैंक, बस यही कुछ तुम्हारा करना था। और ड्रामा फिल्म टोपी सिर्फ यही तक थी, अब कहानी खत्म, अब उतार दो लहंगा और कुर्ती, कोई बारात नहीं आएगी, मैं और तुझ जैसी घटिया लड़की के साथ शादी करूं, बिल्कुल भी नहीं। शारिक ये फोन खुशी के घर वालों को कर देता है कि बारात नहीं आएगी, अपनी लड़की का तुम्हारा जनाजा निकालना था इज्जत का, जो निकल गया। अब हा 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 मजे लेता हुआ शारिक फोन बंद कर देगा। नासिनो सामिन, यानी कि शारिक ने कह दिया कि मैं बारात ही लेके नहीं आऊंगा इस घटिया लड़की से ब्याहने के लिए। और दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरह से होगा, शारिक रोशी को ब्याहने के लिए बारात तो लेके आएगा लेकिन निकाह के वक्त वो कह देगा मौलवी साहब से कि मुझे ये शादी कबूल नहीं, और अपनी बारात वापस लेके जाएगा और रोशी बेचारी स्टेज के ऊपर दुल्हन बनी कि बनी ही रहेगी। और तीसरा ऑप्शन नाज़रीन सामीन कुछ इस तरह से होगा, शारिक बारात भी लेके आएगा, निकाह भी पढ़ा लेगा लेकिन इसके साथ शादी तो कर लेगा और अगले ही दिन तलाक के पेपर थमा के वलीमा करेगा। रोशी को इस तरह तबाह बर्बाद करेगा। सिर्फ एक थप्पड़ का बदला था ये कि उसकी पूरी जिंदगी को तमाह तहस नहस कर दिया। अब हमारी रोशी जो कि बहुत ही ज्यादा बिखर जाएगी। आप लोगों ने इन 3 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन जो आपको अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
اب لاسٹ ایپیسوڈ کی پریڈکشن کر لیتے ہیں۔ روشی جو بکھر جاتی ہے اس کو محبت کرنے کی سزا بہت ہی زیادہ بھگتنی پڑی۔ یک طرفہ محبت کے نہ ہر پیر ہوتے ہیں نہ کوئی سر۔ روشی کو اندازہ ہو چکا ہے۔ روشی نے سر طلحہ سے اتنی محبت کی، بلکہ شدید بخار والی محبت کی، لیکن سر طلحہ کے سر سے جوں تک نہیں رنگی۔ روشی نے تو سر طلحہ کی محبت کے لیے خود کو سر سے لے کے پاؤں تک کے لیے بدل دیا تھا، لیکن سر طلحہ سبیکا کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ چلے جی، اب یک طرفہ محبت کی سزا بھگتنے کے بعد روشی اب بہت ہی زیادہ حالاتوں نے اس کو سیریس اور سنجیدہ کر دیا تھا۔ روشی ہر وقت گھر میں روتی پڑی رہتی تھی۔ پھر اس کے گھر والوں نے روشی کو سمجھایا کہ اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرو اور اچھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ روشی نے خیر ایسا ہی کیا، سٹڈی کمپلیٹ کی، پھر بہت ہی اچھی جگہ لگ گئی، بہت اچھی سیلری تھی۔ روشی اب وہ والی روشی نہیں رہی، روشی اب بہت بدل چکی ہے، جیسے زمین آسمان۔ اب ناظرین و سامعین، روشی تو محبت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی، لیکن ہمارا طلحہ اب وہ بھی اجر پجر چکا ہے، سبیکا کو دے چکا ہے طلاق، کیونکہ سبیکا شارق کو سبیکا ہماری موہت کو لے کے طلحہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ انبن بنی رہتی تھی، ہر وقت ستیلی ماؤں والا سلوک کرتی تھی۔ موہت بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا تھا، پاگل پن کے اس کو بیچارے کو جھٹکے لگنے لگے تھے، اتنی سخت ماں اور وہ بھی ستیلی ماں۔ طلحہ آخرکار سب کچھ برداشت کرتے کرتے ایک دن اس کی صبر برداشت ختم ہو چکی اور سبیکا کو طلاق دے کے رفو دکر۔ ناظرین و سامعین، اس لاسٹ ایپیسوڈ کا یہ ہوگا کہ سر طلحہ اب شدید محبت کرنے لگا ہے ہماری روشی سے، لیکن اب روشی کے سر کے اوپر بھی جوں نہیں رنگے گی، کیونکہ یک طرفہ محبت کی وہ سزا بھگت چکی تھی۔ اب سر طلحہ اتنے پاپر بیلے گا، یعنی مر جائے گا اور ترلے لے گا، اور اس کے گھر میں آ کے اتنی ریکویسٹ کرے گا اور نہ جانے کیا کچھ کرے گا، اور ہر وقت اس کے دل کو چین نہیں ہوگا کہ میں نے اتنا پچھتائے گا، لیکن اس پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چن گئیں کھیت۔ سر طلحہ پھر کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا۔ عابد انکل اور روشی کے گھر والے بھی کہتے ہیں سر طلحہ سے شادی کر لو، لیکن نہیں بھئی، روشی نے تو اب ٹھان لی تھی کہ کوئی سر طلحہ ہو یا کوئی اور ہو، کسی سے بھی نہیں شادی کروں گی۔ چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی سزا پالی تھی، بہت زیادہ کچھ سیکھ لیا تھا ہماری روشی نے۔ پھر آخر انجام اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ، جیت ہمیشہ محبت ہی کی ہوتی ہے۔ طلحہ، عابد انکل اور موہت آئیں گے روشی کے پاس بہت 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 کچھ کرنے کے بعد، میں کہتی ہوں ایری چوٹی کا زور لگانے کے بعد، پھر روشی کو ہمارے سر طلحہ بھی کہیں گے، عابد انکل بھی کہیں گے، اور موہت جب کہے گا کہ میرے پاس سے شادی کر لو، پھر موہت کی دیکھ کے